महायुद्ध के बहुत से चित्र हैं, बहुत देशों के। हाँ, हिरोशिमा, ठीक पहचाना, हिरोशिमा। चाहो तो इसे भी चिपका सकते हो, वियतनाम। ये सब कैसे चित्र लगा रखे हैं? समाचारों के चित्र हैं शरद भाई। छाट छाट कर ये सब चित्र क्यों जमा किए हैं तुमने? यही तो इतिहास है। इतिहास? हाँ, मनुष्य का इतिहास, जीवन का इतिहास। झूठ! ये मौत का इतिहास है। मौत के बिना जीवन होता है? मगर मौत का इतिहास तो जीवन का इतिहास नहीं हो सकता। शायद ऐसा ही हो। अलग अलग मनुष्यों के जीवन का अलग अलग इतिहास शायद होता। ये वो नहीं है, ये बाकी इतिहास है। बाकी इतिहास? हाँ, बाकी इतिहास, पर है मनुष्य का ही। तुमने आत्महत्या क्यों की सीता रात? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? मैं आत्महत्या क्यों करता? क्यों नहीं करते? कारण बताओ। कारण? इसका तो सीधा सा कारण है, जीना चाहता हूं इसलिए। क्यों जीना चाहते? जीना कौन नहीं चाहता? बहुतेरे नहीं चाहते। किसने कहा नहीं चाहते? और किसने कहा चाहते हैं? अगर नहीं चाहते तो फिर आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते तुम्हारी तरह? आत्महत्या करते हैं, पर शायद मेरी तरह नहीं। इसका मतलब? वो मेरी तरह गले में फांसी डालकर नहीं झूलते, कपड़ों में तेल छिड़क कर नहीं जलते, कमर में पत्थर बांधकर गहरे पानी में नहीं डूबते। वो चुपचाप जीना बंद करके बैठ जाते हैं। इस बात का कोई मतलब नहीं होता। किस बात का मतलब होता है, जरा मैं भी सुनूं। आदमी या तो जीता है नहीं तो मरता है। बहुत गहरी बात कही है, एकदम सच्ची बात। इसीलिए मैं मर गया। इसीलिए मर गए? हाँ, इसीलिए मरा। आदमी या तो जीता है नहीं तो मरता है। बात तर्क संगत है, क्यों है ना? इस तर्क से क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि जिया ना जाए तो मरो। जिया क्यों नहीं जाएगा? क्यों, तुम ही बताओ। मैं क्या बताऊं? मैं तो जिंदा हूं। मैं तो जिंदा हूं। तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? मैं आत्महत्या क्यों करता? क्यों नहीं करते? मेरी पत्नी है, मेरी भी थी। बंधु बांधव है, मेरे भी थे। मेरी नौकरी है, काम है। मेरी भी नौकरी थी, काम था। पर तुमने तो आत्महत्या कर ली सीता। और तुमने आत्महत्या नहीं की। तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? मुझे जीना अच्छा लगता है इसलिए नहीं की। मुझे जीना अच्छा लगता है। झूठे, कपटी, कायर। मैं कायर? चुप रहो। मैंने तुमसे पूछा था तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की, तुम मुझे उत्तर ना दे सके। तुमने मुझसे पूछा है मैंने आत्महत्या क्यों की, मैं उत्तर देता हूं। सुनो, 19 वर्ष की आयु में मैट्रिक पास करके कॉलेज में भर्ती हुआ था। 19 वर्ष पहले 19 वर्ष पहले संसार सुंदर था, लोग जीवन थे, जीवन मूल्यवान था। 19 वर्ष पहले। 19 वर्ष? 1 वर्ष बाद पिता मर गए। 18 वर्ष पहले। मेरे पिता भी 18 वर्ष पहले मरे थे। 18 वर्ष पहले सारा संसार उलट पुलट हो गया, और एक प्राणी के लिए, मेरे लिए, जीवन का सारा आनंद समाप्त हुआ और दुनिया भर की चिंताओं ने आ घेरा। निश्चिंत आराम की जगह जी तोड़ परिश्रम, निश्चिंत आश्रय की जगह दुनिया भर की उठापटक। जीवन का सारा रस, सारा रंग सब धुल बुझ कर, टूट फूट कर केवल एक ही प्रश्न सामने रह गया, मनुष्य बनना है। मनुष्य। आज से 18 वर्ष पहले। 18 वर्ष पहले? उस समय मनुष्य बनने का अर्थ समझता था पढ़ाई लिखाई करके परीक्षा में सफलता, अपने पैरों पर खड़े होना, जिसका दूसरा अर्थ था नौकरी करना, जिसका दूसरा नाम था अपने एक बड़े से अंश को नियम पूर्वक बेचकर रहने खाने का प्रबंध करना। केवल एक ही प्रश्न, एक ही प्रतिज्ञा, बाधा विपत्ति गरीबी अभाव लांछना, सबके विरुद्ध लड़ने का केवल एक अस्त्र, जीने का केवल एक अर्थ। आज से 18 वर्ष पहले। मेरी भी यही एक प्रतिज्ञा थी 18 वर्ष पहले। 1 वर्ष IAS और 2 वर्ष BA और 2 वर्ष MA,
कॉलेज, लाइब्रेरी, उधार लेना, उधार चुकाना, ट्यूशनें करना, रातों को जाग कर पढ़ना, परीक्षा, और उधार लेना और उधार चुकाना, ट्यूशनें करना, रातों को जाग कर पढ़ना, परीक्षा। एमए, मनुष्य बनने का अंतिम चरण। आज से 13 वर्ष पहले मैंने भी एमए 13 वर्ष पहले पास किया। 13 वर्ष पहले अंतिम परीक्षा, परीक्षा का अंत। मनुष्य बना जा चुका, अपने पैरों पर खड़ा हुआ जा चुका है, नौकरी मिल गई। प्रतिज्ञा का अंत। 5 वर्षों से जो प्रतिज्ञा जीवन का एकमात्र अर्थ थी, उस प्रतिज्ञा का अंत हुआ आज से 13 वर्ष पहले। 13 वर्ष पहले 13 वर्ष पहले एक जीवन का आरंभ और एक जीवन का अंत। फिर से नए अर्थ की खोज, फिर से नई प्रतिज्ञा की खोज, फिर से नए जीवन का आरंभ। असंख्य विद्यार्थी पंक्ति बांधे बैठे हैं, असंख्य बेंचों पर बैठे असंख्य विद्यार्थी अध्यापकों की ओर ताक रहे हैं। कितने सारे अध्यापक, केएनबी, एमआरडी, मैं भी अध्यापक हूँ, एमएनसी। अचरज की बात है, 13 वर्ष हो गए। 13 वर्ष से असंख्य विद्यार्थी, असंख्य बेंचों पर पंक्तिबद्ध असंख्य विद्यार्थी, हर दिन हर वर्ष वही छात्र, वही भाषण, वही बेंच। ऐसा लगता है जैसे वही छात्र हर वर्ष। 1 वर्ष, 2 वर्ष, कनक से भेंट। 2 वर्ष? 11 वर्ष पहले कनक से भेंट। स्कूल में अध्यापिका कनक। वसंती भी स्कूल में पढ़ाती थी। अध्यापिका कनक, असंख्य बालिकाएं पंक्तिबद्ध बेंचों पर, असंख्य बालिकाएं पर कनक तरुणी है, कनक जीवंत है, कनक सुंदर है, कनक उत्सुक है, कनक नए जीवन का अर्थ है, भावी जीवन का अर्थ। अध्यापिका कनक, संगनी कनक, पत्नी कनक। वसंती, संगनी कनक। ये तो मेरी कहानी है। वर्ष पर वर्ष, 11 वर्ष, असंख्य बेंचे, छात्र कनक, कॉलेज कनक, भाषण कनक, जीवन का नया अर्थ, जीवित रहने का नया कारण। असंख्य मिनट, घंटों, दिन, महीने, वर्ष, अंतहीन निरर्थकता के बीच केवल एक अर्थ, कनक। वसंती, 11 वर्ष से पत्नी कनक, 11 वर्ष से संगनी कनक, 11 वर्ष की अंतहीन निरर्थकता में धीरे धीरे कनक नहीं, कनक डूब गई। जीवित रहने का नया अर्थ अभ्यास में डूब गया। नहीं, वसंती नहीं डूबी। तुमने कल भी बिजली का बिल नहीं चुकाया? अरे कुर्ते की जेब में रख दो, कल जरूर चुका दूंगा। कुर्ते की जेब में ही था, कल दफ्तर जाते वक्त याद भी दिला दी थी। अरे शनिचर को बहुत भीड़ होती है, वैसे भी चुकाना मुश्किल होता है, कल जरूर चुका दूंगा। कल ही आखिरी तारीख है, कल नहीं चुकाया तो ज्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे। नहीं, कल जरूर चुका दूंगा। सोमवार को वैसे भी 2 घंटे खाली जो होते हैं, कल जरूर चुका दूंगा। नहीं, ये सब झूठ है। कनक डूब गई। नहीं, कनक नहीं डूबी। कनक, क्यों? क्या कर रही हो? कमरा ठीक कर रही हूँ। अरे छोड़ो, अभी यहाँ आओ। क्या है? आज इतवार है, हाँ, वो तो दिख ही रहा है। क्या किया जाए आज? तुम ही बताओ। कहीं घूमने चलोगी? कहाँ चलोगे? डायमंड हार्बर चलते हैं। हाँ, बहुत दूर है, लेकिन आज मुझे मसेरी धोनी है। तो चलो फिर दोपहर के खाने के बाद कहीं पास ही घुमाते हैं। आप बोटेनिकल गार्डन चलो। हाँ, बहुत दिनों से जाना नहीं हुआ। हाँ, लेकिन बस में भीड़ देख के जाने को मन नहीं करता। हाँ, ये तो है, जाते जाते हिम्मत ही छूट जाती है। तो फिर कहाँ चले? मनी बाबू के घर कभी जल्दी ही जाना होगा, वो लोग 2 बार आ चुके हैं। मनी के घर आज ही निपटाना चाहती हो? हाँ, क्या हर्ज है? ये सब झूठ है, मैं नहीं मानता। जीवंत कनक, प्राणों की जीवंतता अभ्यास की जीवंतता बन गई। उत्सुक कनक, भीतर की उत्सुकता अभ्यास की उत्सुकता बन गई। संगनी कनक, अभ्यास की संगनी बन गई। नहीं, ये सब झूठ है, मैं नहीं मानता। वासंती अभ्यास नहीं है, वासंती जीवन है, वासंती जीवन का अर्थ है। बढ़िया चीज है ना। कल तुम चौरंगी जाने वाले हो, एक ला दोगे? अरे कल कब जाने वाला हूँ चौरंगी? वाह, बिजली का बिल चुकाने नहीं जाओगे? अरे हाँ, अच्छा देखूंगा। हाँ, देखोगे मेरा सिर, याद रहेगी तभी ना। नहीं, ये सब झूठ है। जीवन का अर्थ 11 वर्ष की निरर्थकता में खो गया। मैं नहीं मानता। 11 वर्ष, 11 शताब्दियां, 11,000 वर्ष, असंख्य वर्षों की निरर्थकता का इतिहास, असंख्य मानव कीटों की निरर्थकता का इतिहास। मैं नहीं मानता। तुम नहीं मानते?
शरद कहता है इतिहास को नहीं मानता। ये इतिहास नहीं है। कहता है एक कीड़ा इतिहास को नहीं मानता। ये इतिहास नहीं है। इतिहास क्या है शरद? परीक्षा में सफलता की प्रतिज्ञा, जीवन सुंदर उत्सुक स्त्री के साथ रहने का संतोष। हाँ, यही इतिहास है। और बाकी इतिहास? बाकी इतिहास? हाँ, बाकी इतिहास कॉलेज नहीं, कनक नहीं, वासंती नहीं। बाकी इतिहास महायुद्धों का इतिहास, असंख्य वर्षों की हत्या, जुल्म, अत्याचार का इतिहास, कौरव, पांडव, सिकंदर, चंगेज खां, नेपोलियन, हिटलर का इतिहास, असंख्य वर्षों से पिरामिडों के पत्थरों में, कोलिसियम की बालू में, जलियांवाला बाग की दीवार में, हिरोशिमा की झुलसी हुई मिट्टी में लिखा पड़ा है हजारों वर्षों का बाकी इतिहास। पर मैं उसका क्या कर सकता हूँ? नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी को कुछ नहीं करना है। अत्याचार, हत्या, दंगे, युद्ध सब होते रहेंगे, सब मनुष्य ही करेगा। फिर भी मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। जो मनुष्य 2 वक्त का भोजन पाकर ही प्रसन्न हो जाता है, वही दूसरे के पेट में संगीन भोंकेगा। जो वैज्ञानिक एक जंतु की पीड़ा नहीं देख सकता, वो एक साथ लाखों लोगों के विनाश का अस्त्र बनाएगा। ये सभी मनुष्य हैं, तुम्हारी ही तरह, मेरी तरह। ये सभी जीवित रहने का एक ना एक अर्थ खोजकर जीने का प्रयास करते हैं। फिर भी जीते तो रहते हैं। जीने का ढोंग करते हैं। अर्थ जब नहीं बचता तब अभ्यासवश जीते रहने का ढोंग करते हैं, जैसे मैं करता था, जैसे तुम करते। नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। इतिहास का एक और पक्ष है, युद्ध का दूसरा पहलू शांति है। नहीं तो सबको आत्महत्या करनी पड़े। तुमने आत्महत्या क्यों की सीतानाथ? क्या जिंदा नहीं रह सकते थे? दूसरे तमाम लोगों की तरह जिंदा नहीं रह सकते थे तुम? आदमी या तो जीता है, नहीं तो मरता है। मगर और सब ये कर सकते हैं कि वो ना तो जीते रहे ना मरे। वो किस तरह कर सकते हैं? आशा में। आशा? हाँ, उन्हें आशा रहती है। जीवन का अर्थ चूक जाने पर सोचते हैं अर्थ एक दिन फिर से आ जाए। जीवित रहना समाप्त होने पर सोचते हैं एक दिन फिर से आरंभ होगा। उन्हें आशा रहती है। तुम्हें कोई आशा ना थी? नहीं, मुझे कोई आशा ना थी। मेरा भूत, भविष्य, वर्तमान सब एकाकार हो गया था। मेरा बताओ, मेरा? आज दिन भर तुम लोग मेरी आत्महत्या के कारण जानने की कल्पना करते रहे हो। हाँ, कल्पना। जब कल्पना कर रहे थे शरद, तब क्या वास्तविक कारण नहीं जानते थे? जानता था, शायद अब लगता है जानता था। तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? शरद? तुम जाओ शरद। मैं सीतानाथ हूं। तुम जाओ सीतानाथ। बधाई हो शरद भाई, बधाई हो। बताइए क्या खिलाएंगे आज आप? मामला क्या है? इतनी रात गए? रह नहीं सका शरद भाई, खबर सुनाए बिना घर नहीं जा सका, सो दावत से सीधा यहाँ चला रहा हूँ। क्या खबर? आपका हरि किशन चल ही दिया।
नोटिस दे दिया है उसे। खुद प्रिंसिपल साहब के मुंह से सुना और सबने सुना। भरतोष मित्तर के यहाँ हरिकिशन भी था। हरिकिशन चला जाएगा? हाँ बिल्कुल पक्के, महीना भर के भीतर आप असिस्टेंट प्रोफेसर। कहाँ है भाभी जी? अरे भाभी जी, ओ भाभी जी, भाभी जी, अरे आप सो रही हैं? आज बशरत भाई असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए और आप बड़ी बड़ी सो रही हैं। अरे भाभी, मामला है? अरे जल्दी से चाय का पानी रखिए फटाफट। हाँ मिठाई बाद में होगी, चाय हो जाए पहले। क्या 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 हरिकिशन चला जाएगा? अरे आपको अभी तक इसका विश्वास? मतलब है तुम असिस्टेंट प्रोफेसर महीना भर के भीतर। सच? हाँ, अरे इसीलिए तो दावत से सीधा यहाँ चला आ रहा हूँ खबर देने के लिए। चलिए जल्दी से चाय का पानी रखिए आज फटाफट। आपको ना सचमुच एक बाल्टी चाय हाँ पिलाऊंगी। चलिए चलिए। हरिकिशन चल ही दिया। आपको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा? क्या हुआ शरद भाई? इस तरह खोए खोए से क्यों हो? हाँ? इतनी बड़ी खबर सुनकर भी? नहीं वासुदेव, तुम बहुत शानदार खबर लाए हो। हाँ। बहुत बड़ी खबर। तुमने मुझे बचा लिया वासुदेव, तुमने मुझे बचा लिया। सुनो, हीटर तो चल ही नहीं रहा, क्या करूं? नहीं चल रहा? नहीं। क्या? ये लो। ये क्या? ये हाँ तो हाँ, जाओ इसको जलाकर चलाओ। जाओ, इसकी जरूरत नहीं है। जाओ 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 जाओ। आप तो लगता है जैसे पागल हो गए हो शरद भाई। हाँ वासुदेव, पागल पागल ही होना पड़ेगा। तरक्की के लिए पागल ही होना पड़ेगा। इसके सिवाय जीने का कोई रास्ता नहीं है वासुदेव। तरक्की के लिए पागल ही होना पड़ेगा। क्या हुआ शरद भाई? शरद भाई, हाँ। क्या हुआ? ये देखो वासुदेव, इसमें क्या है? क्या है इसमें? पढ़ो, इसमें क्या है देखो। इसमें तो ज्यादातर संपादकीय हैं। चित्र नहीं है। कहाँ? एक भी चित्र नहीं है। कहाँ? कुछ भी नहीं। ध्यान से देखो वासुदेव, एक भी चित्र नहीं है। ध्यान से देख रहा हूँ, एक भी चित्र नहीं है। बाकी इतिहास कैसा इतिहास शरद भाई? कुछ नहीं वासुदेव, एक बुरा सपना देखा था। ठीक तुम्हारे आने के पहले एक बेकार ही अर्थहीन बुरा सपना। कैसा बुरा सपना शरद भाई? इतिहास वासुदेव, बाकी इतिहास। इतिहास? बाकी इतिहास वासुदेव, कैसा इतिहास शरद भाई? बाकी कैसा? इतिहास, बाकी इतिहास। नमस्कार दोस्तों, आज आपने देखा बाकी इतिहास जो कि बादल सरकार साहब ने लिखा है और इस नाटक का निर्देशन किया है श्री सुनील रावत जी ने। कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप लोगों का। और सक्षम थिएटर फेस्टिवल 2015 की कड़ी में आज हमारा हिस्सा था बाकी इतिहास। हमारे अगले नाटक खामोश अदालत जारी है विजय तेंदुलकर साहब का, और फिर हमारा आखिरी नाटक मियाँ बीवी और मंटो एक बार फिर लेकर आएंगे हम आपके सामने 31 मई यहीं पर 4 बजे और 5 बजे और 7:30 बजे दोनों शोज होंगे। उम्मीद है आप उसे देखने भी ज़रूर आएंगे। आपके प्रश्न भी पूछ सकते हैं। कलाकारों से मैं परिचय करवा दूँ।
रमेश शुक्ला, अनुभव दीक्षित, रहमान खान, रश्मि सिंह, अक्सा परवीन, धर्मेंद्र। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू। और आप अपने रिव्यूज थिएटर अड्डा पे दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।